नमस्कार एवरीवन। यस, आई एम सीए पंकज गोयल फ्रॉम कुछ ज्ञान की टॉक्स। ये एक चैनल बनाने का एक प्रयास किया है जिसका कोई कमर्शियल नेचर का इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ पर्पस ये है कि हम किसी तरह अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर सके। और बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारा एक म्यूचुअल फंड का वीडियो था, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया और इंटरेस्टिंग बताया कि ऐसा फैक्ट, ऐसे हिडन सीक्रेट आज तक हमें इसके बारे में नहीं पता थे। कुछ ज्ञान की टॉक का यही पर्पस है। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ, मिल के हम बहुत अच्छा एक प्रयास कर सकते हैं। इसमें सिर्फ फाइनेंस की, सिर्फ शेयर मार्केट की, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होगी। इसमें जो बातें आप बोलेंगे उसकी चर्चा होगी। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने हमें लिखा कि सर ये बताइए, आपने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कौन से कॉलेज अच्छे हैं, क्या हमें सीए कॉलेज के साथ करना चाहिए। फिर मैं गवर्नमेंट कंसल्टिंग में हूँ, तो गवर्नमेंट कंसल्टिंग क्या होती है, अर्बन फाइनेंस, म्यूनिसिपल फाइनेंस क्या होता है, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट क्या होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर तरीके की चर्चा यहाँ पर दें, जिससे कि थोड़ी बहुत हम नॉलेज में कुछ एडिशन कर पाए। तो आज बहुत लोगों ने मुझे कहा, और मैंने खुद इसका असेसमेंट किया है। तो मैं आज लेके आया हूं डिविडेंड स्टॉक्स। सबसे पहली चीज, आप बात जानना चाहेंगे कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड बेटा दो तरीके का होता है। डिविडेंड इज ऑफ टू टाइप्स, एक कैश डिविडेंड और एक काइंड डिविडेंड। तो हम यहाँ काइंड की बात नहीं करें, उसकी चर्चा आगे किसी वीडियो में करेंगे। मेरा पर्पज है बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाना। तो कैश डिविडेंड, जो कंपनी अपना प्रॉफिट का हिस्सा अपने मालिकों के साथ शेयर करती है, जैसे जब घर में खाना खाते हैं तो अपनी खुशी लोगों से शेयर करते हैं, तो ऐसी कंपनी अपना प्रॉफिट जब शेयर करती है तो उसे डिविडेंड कहते हैं। सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल भाषा की बात करेंगे। अब अगर हम इसकी चर्चा करें, इसको हम आगे देखें, तो डिविडेंड स्टॉक में ये रीसेंट मैंने कुछ आपके लिए कंपाइलेशन किया है। जैसे कुछ एक इंडस्ट्री है, एनसीएल इंडस्ट्री, उसने डिविडेंड दिया ₹1.5 का। अगर साल में वो 4 बार रिजल्ट लेके आती है, क्वार्टरली 4 बार डिविडेंड देती है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं 4% दे देगी। ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ने ₹200 का डिविडेंड दिया, मार्केट प्राइस 3702 है, ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 का। हमने कैसे निकाला, 200 डिवाइड बाय 3702, इसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड। सर ये एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट क्या है, ये भी आएगा, इसकी चर्चा आगे करेंगे। कोफोर्ज ने डिविडेंड दिया, ₹13 का, 0.5%। जिलेट ने डिविडेंड दिया ₹50 का, तो आया जी 1%। अब आप सबके माइंड में आएगा कि एमआरएफ जैसी कंपनी, जिसका शेयर का रेट ऑलमोस्ट ₹80,000 के आसपास है, लेटेस्ट रेट 77,000 के आसपास है, उसने ₹3 का डिविडेंड दिया। तो किसी ने कहा ये मजाक कर रहे हो यार। बहुत चैनल्स पे इसकी चर्चा हुई। एचसीएल जैसी कंपनी ने ₹900 के बदले में ₹8 डिविडेंड दे दिया। अगर आप 4 साल की बात करें तो ₹32 का डिविडेंड मिल जाता है, विच इज अ गुड डिविडेंड। अब मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ये आपके सामने एक फूड फॉर थॉट है कि हम शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। क्या हम डिविडेंड के लिए करते हैं? रिटर्न के लिए तो आप एफडी में करते हो। आजकल क्या एफडी का रेट चल रहा है, आप सबको पता है, 5%, 5.5%, मैक्सिमम 6% का रेट चल रहा है। तो क्या क्या इतना रिटर्न हमें कोई शेयर दे सकता है? तो आज हम वही पॉइंट को लेके आए हैं। तो कुछ ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज का एक कंपाइलेशन मैंने किया है। अगर हम वेदांता को फॉर द टाइमिंग छोड़ दें, क्योंकि वेदांता में डीलिस्टिंग का कुछ इशू था, बाकी सब अगर हम कंपनी देखें, ऑयल इंडिया, बल्मलरी, आरईसी, ओएनजीसी, डीबी कॉप, सारी मेनली पीएसयूज हैं, और सबकी डिविडेंड यील्ड अराउंड 8 से 10% आ रही है। तो गारंटीड अगर हम इसको लेटेस्ट देखें तो ऑलमोस्ट आप देखें एफडी का रिटर्न तो ऑलमोस्ट हर कंपनी ने दे दिया है।
जिसको मैंने आपके सामने शॉर्टलिस्ट किया। तो मैंने कुछ बेस्ट स्टॉक आपके सामने शॉर्टलिस्ट किए। ओएनजीसी, ऑल इंडिया, आरईसी, पीएफसी, एनएलसी, पीटीसी, हुडको, पीएनबी, हिंदुस्तान जिंक, एसजीवीएन, बाल्मोरल, एनएचपीसी, कोल इंडिया। तो यस, अगर आप रेगुलर इनकम अर्न करना चाहें तो बिल्कुल आप कुछ ऐसे स्टॉक में अर्न कर सकते हैं। ये स्टॉक किसी भी आप अच्छे एडवाइजर से, हम कोई एडवाइजर नहीं है, हम सिर्फ अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप किसी अच्छे एडवाइजर से लेके कि सर मुझे तो भाई डिविडेंड चाहिए और डिविडेंड वाले स्टॉक बताओ जिसमें रिस्क कम। अब इन शेयर्स में डिविडेंड के साथ साथ आपको कैपिटल ग्रोथ भी मिलेगी। टैक्सेबिलिटी के पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। एफडी का रिटर्न ऑलमोस्ट 30% पे टैक्सेबल होता है। शेयर मार्केट में अगर आप बेचेंगे तब आपको उस पे कैपिटल गेन देना पड़ेगा। डिविडेंड पे अब टैक्स ऑलमोस्ट सेम हो गया। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो ये वाली वीडियो का बनाने का पर्पस क्या था कि क्या शेयर्स में भी रेगुलर इनकम हो सकती है। हाँ, शेयर्स में भी रेगुलर इनकम हो सकती है। जरूरत किसकी है? अच्छे एडवाइजर की। अच्छा एडवाइजर चुनिए, उनसे अच्छे डिविडेंड स्टॉक लीजिए और कैपिटल ग्रोथ के साथ साथ डिविडेंड का भी मजा उठाइए। जैसे एक ट्री एक फ्रूट के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको एक एडिशनल देता है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ के जा रहा हूं। क्या डिविडेंड स्टॉक कैसे वर्क करता है, एक्स डिविडेंड रिकॉर्डेड क्या होती है, इसकी टैक्सेबिलिटी क्या है, और एज अ लेमैन हमें क्या करना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत लोगों ने आखिरी की तारीफ करी कि हाँ आपने अच्छा बताया कि हमें ऐसे शेयर्स को लिस्ट करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे नए नए वीडियोस के लिए आप हमारा और चैनल, बल्कि हमारा नहीं है, हम सबका मिलके चैनल है कुछ ज्ञान की टॉक्स बाय सीए पंकज गोयल, ज्वाइन करिए, देखते रहिए, मिलते रहिए और कुछ टॉपिक्स शेयर करिए जो हम आपके साथ पक्का नई नई चीजें लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।